हेलो स्टूडेंट्स, आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की सारे टॉपिक की स्टडी कर ली। अब सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से जो एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एस सी वर्मा के बुक को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइजेस। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स लिया है, उसको अपनी नोटबुक में हमेशा लिखा करिए। कॉन्सेप्ट्स को आप नोट करेंगे नोटबुक में, उससे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको मैच करेंगे। डेफिनेटली आपकी कॉन्सेप्ट्स जो नोटबुक में है उससे प्रॉब्लम मैच करेगा। फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। पहले खुद से ट्राई करिए, देन दिक्कत हो देन सॉल्यूशन देखिए। आइए बच्चों लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.1। सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए गए हैं 100, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, each of radius 8 centimeter. Radius of circle is 8 centimeter, 10 to the power 8 into 10 to the power minus 2 meter. Carries current 0.4 ampere. Current दे दिया गया 0.4 ampere. Now question is, what is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? जैसा कि आप पढ़े हैं, at the center of circular coil magnetic field B is equal to mu naught n number of turn I current upon 2R। बस अब इसको कहाँ से हमने देखा? तो जो हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर कॉइल के बारे में वहाँ से देखा। अब यदि आपने कभी मिस किया हो चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को यदि आपने मिस किया हो तो फिर मैं आपको लिंक देता हूं। आप YouTube पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए। YouTube पर हैश ठाकुर सर आप स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको पीछे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट मैं यहीं दोहराऊंगा, फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोग वीडियो सुनते हुए नोट्स तैयार करेंगे। मैं खुद नोट्स तैयार कराता हूं इन ईच वीडियोस, केवल समझा के मैं नहीं छोड़ता, मैं बोलता हूं लिखिए। जब मैं बोलता हूं लिखिए तो आप लिखिए, वहां से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और उस नोट्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। दुनिया की सारी बुक सॉल्व होगा, ये पूरी कॉन्फिडेंस मैं देता हूं आपको। तो बस अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। नाउ म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न कितना है 100, आई कितने हैं 0.4, डालते जाइए वैल्यू। नाउ 2, रेडियस कितना है 8, 10 टू द पावर माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, 12 के बच्चे हैं, आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड सो चलिए अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। थोड़ा सा यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे एक 10 लिया, ठीक है। 4 से 8 को सॉल्व कर दिया, 2 2 जा 4 से ये 4 सॉल्व हो गए। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14 इंटू 10 टू द पावर। 10 टू द पावर को सॉल्व करिए तो ये हो गया आपको -7 + 2 -5 ये -1 फिर यहाँ से ये आ गया 10 टू द पावर
-4 टेस्ला। बहुत आराम से सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हेजिटेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.2। 4.2 क्वेश्चन में क्या है, ये देखते हैं। 4.2 में है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के समय बोला हूं, वायर का लेंथ जब तक ना दे आप इनफाइनाइट मान के चलते रहेंगे। तो इसमें दे रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट 35 एम्पियर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट लेंथ की वायर, करंट दे दिया इसमें 35 एम्पियर। What is magnitude of field B at point 20 सेंटीमीटर। हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर को r से डिनोट किया हुआ है, स्मॉल r से डिनोट किए थे। पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वायर से, स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लिए हैं पॉइंट का। अब ये दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हमें b चाहिए, तो बी का इक्वेशन सोचिए जो आप पढ़े हैं स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट कंडक्टर में जो पढ़े हैं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू 35, 2 पाई को पाई ही छोड़ देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इनटू आर की वैल्यू 20 10 टू दी पावर -2। अब जैसा कि देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। 4 से यदि इसको सॉल्व कर दें 40, ये 40, ये हो जाएगा 10। नाउ दिस इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये -1 ऊपर ले जाइए, 10 to the power -5। Now टेस्ला यूनिट, टेस्ला अब 4.3 में आइए, क्या है 4.3। सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मिलने के बाद। प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए फिजिक्स में, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब करा इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज करंट 50 एम्पियर। करंट दे दिया है 50 एम्पियर और करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब इसमें नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर। अब डिस्टेंस बताया 2.5 मीटर। अब ये 2.5 मीटर किधर है, तो ईस्ट ऑफ द वायर से ईस्ट है। अब देखिए बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड वर्टिकल, ये तीन आपको मैग्नेटिज्म में बार बार यूज करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत इजी तरीका बता देता हूं प्रॉब्लम करने का। करंट की डायरेक्शन को अपने नोटबुक पर, अपने बोर्ड पर परपेंडिकुलर रखा करिए। कैसे, यदि कहता है करंट ईस्ट वेस्ट है तो ईस्ट वेस्ट लाइन ले लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर, इसके अलावा करंट को दिखा लीजिए। यदि कहता है प्रॉब्लम में नॉर्थ साउथ है करंट, तो नॉर्थ साउथ लाइन को ले लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर। उसके बाद वर्टिकल लाइन को हमेशा ऐसे लीजिए, तो आप बहुत कॉन्वीनियंट, बहुत इजी फील करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हमने लिया ये लाइन वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन लिया हमने। अब करंट के डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम लेंगे ऐसे। अब आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, नॉर्थ अंदर के तरफ लें या नॉर्थ बाहर की तरफ लें, आपकी मर्जी है, जिधर लेना हो। ईस्ट वेस्ट लाइन ये हो गया हमारा
E फॉर ईस्ट, वेस्ट। अब एक बात मैं आप सबसे बोलूँगा, अपनी नोटबुक पर आप हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख करके और एक प्रैक्टिकल कभी कभी करा करिए। क्या? अपनी फेस को किया नॉर्थ के तरफ, राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट के तरफ अपना फेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या देख रहे हैं? नॉर्थ। राइट हैंड साइड क्या होगा? साउथ। तो फिर अब यहाँ पर नॉर्थ किधर होगा? अंदर के तरफ। तो फिर अंदर के तरफ हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। तो फिर इसके अपोजिट बाहर के तरफ ये डायरेक्शन डॉट, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया साउथ। अब ये लाइन है वर्टिकल, ईस्ट वेस्ट लाइन हॉरिजॉन्टल होते हैं। ईस्ट वेस्ट ऐसे अपने हाथ को कर दीजिए, जहां बैठे हैं वहां ईस्ट वेस्ट कर दीजिए। आपको क्लियर दिखेगा कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल है हमारा हाथ। जो घर का फ्लोर है इसके पैरेलल है हमारा हाथ। घर का फ्लोर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये हाथ भी हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ईस्ट वेस्ट लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल के नीचे, डाउनवर्ड। बहुत आराम से बोल सकते हैं डायरेक्शन। अब करंट के डायरेक्शन आई नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यानी कि अपवर्ड। अब आप करंट को ये दिखा लीजिए, यहाँ पर ऐसे दिखा लीजिए, ऐसे डॉट से दिखाया हमने करंट को, बगल में लिख लिया आई। अब डॉट से करंट को दिखा दिए। ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हो गया, लाइक दिस। ये क्रॉस सेक्शन हो गया कंडक्टर का, ऐसे कंडक्टर है। करंट जो है नोटबुक से बाहर के तरफ, आउटवर्ड द नोटबुक, डॉट से दिखाए हैं, आउटवर्ड द पेपर। एंड सो डायरेक्शन किधर हो गया? साउथ के तरफ। अब पॉइंट जो है आर, 2.5 मीटर कहां पर है? ईस्ट ऑफ वायर, वायर के ईस्ट में। आराम से अब आप पॉइंट ले सकते हैं। अब ये जो पॉइंट लिया हमने, मान लीजिए पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर। अब यहाँ पर हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो याद करिए जो आपने पढ़ा है, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर राइट हैंड ग्रिप रूल से हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे। तो जो हमने सिखाया था, कंडक्टर को राइट हैंड ग्रिप में पकड़िए, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्वेचर ऑफ फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग एक सर्कल ड्रॉ करिए। अब एक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कंडक्टर। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट होते हैं, that indicates direction of resultant magnetic field at that point। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिला है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब ये टेंजेंट बतावेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किधर देख रहे हैं डायरेक्शन? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये वर्टिकली अप हुआ, इधर होता तो वर्टिकली डाउन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये हुआ अप, अपवर्ड या कहिए अप, अपवर्ड। यहां से नीचे ये क्या होगा? बिलो द ओरिजिन। ये हुआ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए B इक्वल टू, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों को हिंट करता हूं, प्रॉब्लम आपसे खुद सॉल्व होगा। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को नोट करिए नोटबुक में और वहां से मदद लेकर के देन प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखा 4 पाई 10 टू द पावर -7, I की वैल्यू रखा 50 अपॉन 2 पाई, R की वैल्यू रखा 2.5। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, लिया हमने 10। सोल्यूशन आपको जैसे अपना आता हो वैसे करिए। यहाँ से पॉइंट को हटाया हमने, एक 10 ऊपर लिया हमने। अब यहाँ से 25, 2 जा 50, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। नाउ दिस इज इक्वल टू
अब इसको सॉल्व कर दें, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। डायरेक्शन किधर मिला? वर्टिकली अपवर्ड, लिख दीजिए वर्टिकली अपवर्ड। द प्रॉब्लम में डायरेक्शन क्लियरली बोल देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। करंट के डायरेक्शन, पॉइंट का लोकेशन जब आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा तो डायरेक्शन जरूर बगल में लिख दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन का मार्क्स होता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं 4.5। नाउ 4.4, 5 नहीं 4.4 क्या है? 4.4 में लेट अस सॉल्व 4.4। नाउ 4.4 में दिए गए हैं 4.4 हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज करंट 90 एम्पियर। करंट का वैल्यू दिया 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट है, ईस्ट टू वेस्ट। What is the magnitude direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? Below the line distance दे दिया R आपको 1.5 मीटर और बता रहा है below the line मतलब below the conductor। चलिए फिगर लेते हैं। फिर ये ले लीजिए वर्टिकल सबसे पहले। अब एक लाइन हॉरिजॉन्टल लीजिए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया इसको ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ में से कोई एक हम सपोज करेंगे, बट जैसा कि मैंने आपको हिंट कर दिया है, करंट जिस डायरेक्शन में हो उसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को हम लेंगे परपेंडिकुलर, नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है हमारा वर्टिकल। अब करंट की डायरेक्शन वेस्ट के तरफ है, ईस्ट टू वेस्ट। जरा सोचिए वेस्ट किधर लेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड? वेस्ट किधर होगा? वहीं जैसा कि हमने आपको बताया है कि नॉर्थ के तरफ यदि अपना फेस रखते हैं आप, देन लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट के तरफ, राइट हैंड होता है ईस्ट के तरफ। तो फिर इस समय नॉर्थ के तरफ यदि अपना फेस रखते हैं तो लेफ्ट हैंड यानी कि अंदर के तरफ करंट की जो डायरेक्शन है ये हमने कंडक्टर दिखा लिया। वेस्ट अंदर के तरफ को क्रॉस से दिखा लेंगे, क्रॉस, ये हो गया क्रॉस करंट की डायरेक्शन। नाउ ये है आई करंट की डायरेक्शन। अब करंट है वेस्ट के तरफ इनवर्ड, वेस्ट इनवर्ड, तो फिर ईस्ट जो होगा ये आउटवर्ड होगा। ये हो गया डॉट, डॉट हो गया ईस्ट एंड आउटवर्ड हो गया। ठीक है। नाउ अब करंट डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या कहीं इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब वेस्ट के तरफ है, वेस्ट इस समय इनवर्ड है, ईस्ट है हमारा आउटवर्ड बाहर के तरफ। अब स्ट्रेट कंडक्टर वाला लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने वाला रूल लगाइए। करंट के डायरेक्शन में अपनी पेन को रखिए, कंडक्टर इसको सपोज करिए, अपनी पेन को कंडक्टर सपोज करके करंट के डायरेक्शन में रखिए अपने पेन को, राइट हैंड ग्रिप में पकड़ा, थंब करंट के डायरेक्शन में रखा, कर्वेचर ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया हमारा क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज नाउ। अब ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट, अब किस पॉइंट पे टेंजेंट हम लें, और 1.5 मीटर कहाँ पर है, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। बिलो द लाइन मतलब जिस लाइन में करंट है उसके बिलो, यहाँ पर पॉइंट P है, डिस्टेंस इसका R है। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
तो क्या देख रहे हैं, टेंजेंट आवेगा इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा इधर की तरफ, इधर कौन सी डायरेक्शन देख रहे हैं, साउथ, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स साउथ। अब वैल्यू चाहिए, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर -7, I इज 90 अपॉन 2 पाई, R इज 1.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, हटाया यहाँ से डेसिमल, डेसिमल हटाया, ऊपर एक 10 आ गया। नाउ सॉल्व करें तो 15 से 90 को काट दें, 6, पाई से पाई सॉल्व हो गया, 2 से 2 हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 6 6 टू 12, 12 को 1.2 यदि लिखते हैं तो 10 टू द पावर -7 यानी कि -5 टेस्ला। और डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, बोल दीजिए टुवर्ड्स साउथ। बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बता दिया हूँ, 3D में कभी कोई परेशानी नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया तरीका मैंने सिखाया है आपको 3D यूज करने का मैग्नेटिज्म में। बहुत बच्चे परेशान होते रहते हैं, बिल्कुल नहीं, मेथड हमें आना चाहिए सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। 4.5 क्वेश्चन में क्या है, 4.5 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर। कोई वायर है, उसमें करंट आई 8 एम्पियर दिया गया हमें, 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, जो एंगल दिया थीटा 30 डिग्री, वायर जो एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15, B इक्वल टू 0.15 टेस्ला, B के साथ। करंट की जो लाइन है, करंट की जो करंट कैरिंग जो वायर है, करंट एलिमेंट जो है वो B के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब आपको याद होगा जो फोर्स का इक्वेशन है, F इक्वल टू I L B साइन थीटा, जैसा कि आप पढ़े हैं, फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर। अप्लाई करिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, लेंथ से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, या कहिए कि इस लेंथ को इधर ले आए तो फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यदि करें तो क्या मिलेगा हमें, I, यहाँ से B साइन थीटा। नाउ I की वैल्यू कितना है, 8 एम्पियर, B कितना है 0.15 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया, सॉल्व कर दिया इसको 4। नाउ दिस इक्वल टू 15 4 60 हो गया, 60 यानी कि 0.66 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इस तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, फोर्स की फॉर्मूला डालिए, फोर्स बाय लेंथ मांग रहा है प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रॉब्लम 4.6। 4.6 में क्या है, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब कभी कभी एक फिगर ड्रॉ कर लिया करिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि फिजिक्स में आप प्रॉब्लम को पढ़ते हुए फिगर ड्रॉ करिए और जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको लगाइए, बिल्कुल इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक सोलेनॉइड को सिंपली ऐसे दिखाया करिए, ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें कोर दिखाया फिर उस पर रैप किया, इतना टाइम प्रॉब्लम में नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। नाउ अब सोलेनॉइड में कह रहा है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट 10 एम्पीयर प्लेस इनसाइड सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है प्रॉब्लम आपको, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया गया है, कहीं पर लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मन करे वहाँ लिख लीजिए। इसको मैंने बोला B। अब ये B है 0.27,
0.27 टेस्ला बी गिवन है, बी दिया गया है। अब 3 सेंटीमीटर लेंथ का वायर रखे हैं। कैसे रखे हैं? सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो देखिए मैंने सोलेनॉइड की ईस्टर्न के सेंटर से ये ड्रॉ कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये एक्सिस का भी काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का तो लाइन है ही और ये एक्सिस भी है। अब इस एक्सिस पर वायर इज परपेंडिकुलर, ये मैं वायर दिखा रहा हूं, दिस वायर इज परपेंडिकुलर। अब इस वायर की लेंथ बोल दे रहे हैं L, लेंथ ऑफ दिस वायर इज L। करंट इसमें, वायर में करंट, लेट अस सपोज करंट इन वायर इज I है करंट वायर में, ठीक है, वायर में करंट I, वायर की लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अब चलिए क्या मांग रहा है, मांग क्या रहा है हमसे, प्रॉब्लम डिमांड कर रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। फोर्स निकालना है, यही फार्मूला जो अभी लगाए थे लगा दीजिए, F इक्वल टू I L B साइन थीटा साइन 90 डिग्री, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सोलेनॉइड में भी करंट होगा, तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं IS बोल देता हूँ सोलेनॉइड में करंट को, सभी टर्न में सोलेनॉइड में करंट है, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें सोलेनॉइड में B। अब B गिवन है, नहीं यदि हमें निकालना होता तो सोलेनॉइड में B का फॉर्मूला यूज करते, तो करंट IS यूज करेंगे हम। नाउ करंट I की मैग्नीट्यूड कितना है प्रॉब्लम में, I है 10 एम्पियर, L कितना है, L इज 3 सेंटीमीटर, 3 10 टू द पावर -2 मीटर, B आ गया 0.27, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री इज 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आता है, ठीक है, पॉइंट हटाया हमने, नीचे 100 लिया, नाउ ये ले जाए हम ऊपर, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 81, एंड सो दिस विल बी 8.1 10 टू द पावर, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ से कैंसिल होगा 2, 10 टू द पावर 10 टू द -2 न्यूटन। कैलकुलेशन तो आप कर लीजिए, मैं भी थोड़ा कर देता हूँ, छोटा कैलकुलेशन है बट आप करेंगे कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं 4.7। क्या है इसमें, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर AB carrying currents 8 ampere 5 ampere in same direction are separated by distance 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire। अब आपने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, क्या हम पढ़े हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। फिर आपने पढ़ा कि जब करंट्स होते हैं सेम डायरेक्शन में देन अट्रैक्शन होता है, करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं पैरेलल कंडक्टर में तो रिपल्सन होते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं फिगर दे देता हूं बट आप ये सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ये हो गया I1, ये हो गया I2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया R। नाउ इस समय जो है ये अट्रैक्शन है। अब यदि हमें लेंथ दे दिया गया तो यूनिट लेंथ पर फोर्स का ये इक्वेशन हमने लगाया, तो फोर्स ऑन लेंथ L। अब L लेंथ पर फोर्स, इसको मैं बोल दे रहा हूं F डैश, दिस इक्वल टू यूनिट लेंथ पर फोर्स F 1 मीटर पर फोर्स F, तो L मीटर पर क्या होगा इनटू L, बस मल्टीप्लाई करिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इनटू L। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, और वहां पर हम लोगों ने एम्पियर को डिफाइन किया हुआ है। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखा 4 पाई 10 टू द पावर -7 I1 I2, I1 कितना है, I1 की वैल्यू है 8 एम्पियर, I2 कितना है 5 एम्पियर, इनटू लेंथ कितना है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, चल ले लिया, अपॉन 2 पाई को पाई ही रहने देंगे,
डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, एंड सो 4 10 to the power -2 मीटर। अब इसको सॉल्व करिए, डेसिमल है हटाइए पॉइंट, एक 10 नीचे लीजिए, 5 से 5 कैंसिल हुआ हमारा, 4 से 4 को हमने कैंसिल कर डाला, 2 से 8 को कैंसिल कर डाला, 2। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, नाउ दिस इक्वल टू बच रहा है 2 2 2 10 to the power 10 to the power -7 + 2 -1 ऐड करिए, 2 10 to the power -5 यूनिट न्यूटन। और फोर्स कैसा है, टुवर्ड्स ईच अदर यदि फोर्स है, जब फोर्स एक दूसरे की तरफ होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसका डिटेल आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया, लिंक ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब पर, देखिए आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा, वहां से कॉन्सेप्ट लीजिए। इसलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम में यदि थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट के लिए आप सीधे चले जाइए ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए यूट्यूब पर, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.8। 4.8 में दिया है आपको 4.8 क्वेश्चन दिया है, a closely wound solenoid 80 centimeter long, length of solenoid 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर, और उसमें दिया है 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न ईच, टोटल नंबर ऑफ टर्न एक लेयर में, 1 लेयर में नंबर ऑफ टर्न है 400, तो फिर 5 लेयर में कितना होगा, यूनिटरी रूल लगाइए, 5 × 400, जैसा कि हमने बताया था सोलेनॉइड की डिजाइनिंग कैसे सोलेनॉइड बनता है। एक सिलेंडर पर क्या करते हैं, एनामेल्ड कॉपर वायर को ऐसे लपेटते हुए यहाँ तक लाए, मतलब कि सारे टर्न सर्कुलर बनाते हुए सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक वायर को लपेटते हैं, एक लेयर हो गया। फिर इस पर दोबारा से उसी वायर को, लॉन्ग वायर को, एक ही वायर को फिर यहाँ से लपेटते दूसरे एंड तक लाए, एक लेयर पे दूसरा लेयर हो गया। इस तरह से 5 लेयर्स बनाए गए हैं, 1 लेयर में 400 टर्न, तो 5 लेयर में 5 × इतने टर्न्स हो गए। अब आपको याद होगा स्मॉल n लेते हैं, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न n अपॉन लेंथ l। अब ये हो गया हमारा 5 × 400 अपॉन लेंथ 0.8। थोड़ा इसको सॉल्व कर दें, एक 10 ऊपर आ गया। नाउ यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं, 8 5 जा 40। नाउ ये हो गया 5 5 जा 2500 पर मीटर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकाल लिए। अब आगे हमसे क्या मांग रहा है, देयर डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सोलेनॉइड में पढ़े हैं, डायमीटर का कोई रोल नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में। एंड आगे करा, इफ करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, आई दे दिया आपको 8 एम्पियर, देन एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड। अब आप पढ़े हैं B = μ0 Ni। नाउ μ0 4 pi 10 to the power -7 n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज 2500। I कितना है, I इज 8 एम्पियर। नाउ इसको मल्टीप्लाई करिए 25 × 4 100 हो गया, 100 × 8 800 हो गया। नाउ दिस इज 2.5 10 to the power -2 टेस्ला। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आई की वैल्यू लेंगे 3.14 2.5 10 to the power -2 टेस्ला। थोड़ी सी राउंड ऑफ कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है प्रॉब्लम, 4.9।
देखिए कैसे फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। पूरी कॉन्सेप्ट आपको दे रखा हूँ एंड सो प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ही नहीं है, ना समझने में ना सॉल्व करने में। 4.9 में आ जाए, 4.9 में आइए। अब इसमें दे रहा है स्क्वायर क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। स्क्वायर साइड है, ईच साइड की लेंथ है 0.1 मीटर, तो फिर एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एल स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर नाउ इक्वल टू क्या होगा 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। चलिए छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लेंगे, बट बड़ा कैलकुलेशन यदि हो तो लास्ट में करा करिए तो टाइम की बचत होगी, ठीक है। बट छोटा कैलकुलेशन सब करते चलेंगे। ये एरिया हो गया कॉइल का। नंबर ऑफ टर्न कॉइल में दे रखा है 20 दे दिया गया। नाउ कैरीज करंट 12 एम्पियर, करंट आई बता दिया 12 एम्पियर। नेक्स्ट द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली and normal to the plane of coil makes angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field 0.8 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया 0.80 टेस्ला और कह रहा है प्रॉब्लम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी एरिया वेक्टर जो कॉइल के हैं इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है 30 डिग्री। अब आप पढ़े हैं टॉर्क ऑन क्वाइल, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर क्वाइल, टॉर्क ऑन अ क्वाइल, स्क्वायर क्वाइल, कोई भी क्वाइल हो, सारे क्वाइल पर जो टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, ए एरिया ऑफ क्वाइल, एरिया इनसाइड क्वाइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, ठीक है। ये क्वाइल के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा कभी, क्योंकि इसमें एरिया चाहिए, तो एरिया तो किसी भी क्वाइल का हो सकता है, रेगुलर क्वाइल हो, इरेगुलर शेप का हो, सबके पास में एरिया होता है। एंड सो जो टॉर्क है ये क्वाइल के शेप पर डिपेंड नहीं करते हैं। नाउ दिस इज 20, आई हो गया 12, ए हो गया 0.01, बी है 0.8, 8 के बाद 0 छोड़ दीजिए, बी रख दिया। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से डेसिमल हटाए 100, यहाँ से डेसिमल हटाए 10। नाउ यहाँ से सॉल्व करते हैं 2 से, इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया 10। नाउ ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 0 पॉइंट तो हट चुका है 96। और यहाँ से ये हो गया 1000 ऊपर ले जाइए, यहाँ से ये आ गया 0.96 न्यूटन मीटर, 0.96 न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.10 में क्वेश्चन है हमारा, 2 मूविंग कॉइल मीटर, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 and M2 have following particulars: R1 resistance 10 ohm, N1 number of turn 30, A1 एरिया फर्स्ट कॉइल का, फर्स्ट गैल्वेनोमीटर की कॉइल का 3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड V1 फर्स्ट गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड V1 0.25 टेस्ला। सेकंड गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस R2 40 ohm, N2 नंबर ऑफ टर्न 42, एरिया A2 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड V2 0.50 टेस्ला। अब करा द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग सेम। डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, करंट सेंसिटिविटी को मैंने IS से डिनोट कर दिया था। दिस इज इक्वल टू NAB अपॉन K, जहां K क्या है, जो K है दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न। चलिए कैपिटल N लिख लेते हैं, कैपिटल N से डिनोट किया है, यदि तो कैपिटल N ही लिखना चाहिए, सिंबल जो प्रॉब्लम में दे दे वहीं रखेंगे। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न के लिए लिखा गया।
अब फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर फर्स्ट गैल्वेनोमीटर अब इसी को सबस्क्रिप्ट 1 लगा रहे हैं, IS1 यानी कि फर्स्ट गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न N1, एरिया इनसाइड A1, मैग्नेटिक फील्ड B1, बट K में 1 सबस्क्रिप्ट नहीं देंगे हम, क्योंकि सेकंड गैल्वेनोमीटर का भी केस सेम है, तो इसमें 1 2 सबस्क्रिप्ट नहीं देंगे। फिर सेकंड गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर सेकंड गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी सबस्क्रिप्ट 2 लगा दिया, नंबर ऑफ टर्न N2, N1 के जगह, A2 एरिया सेकंड गैल्वेनोमीटर के कॉइल का एरिया, B1 के जगह B2, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है बट K है सेम। अब डिवाइड कर लीजिए, तो हमें चाहिए रेशियो जो मांग रहा है M2 एंड M1, जो रेशियो है वो M2 एंड M1, मतलब क्या, IS2 अपॉन IS1 चाहिए, यानी करंट सेंसिटिविटी IS ऑफ सेकंड मीटर अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर। नाउ दिस इज N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1। अब रखते हैं वैल्यू, N2 है कितना, N2 है हमारा 42, एरिया A2 है कितना 1.8 10 पावर -3, 1.8 10 to the power -3, 10 to the power -3। B2 मैग्नेटिक फील्ड सेकंड गैल्वेनोमीटर में 0.5, नाउ अपॉन नंबर ऑफ टर्न फर्स्ट गैल्वेनोमीटर में कितना है 30, एरिया फर्स्ट गैल्वेनोमीटर का A1 एरिया फर्स्ट गैल्वेनोमीटर का कितना है 3.6 10 to the power -3, 3.6 10 to the power -3। मैग्नेटिक फील्ड कितना है फर्स्ट गैल्वेनोमीटर में B1 A 0.25, अब देखिए तो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर दें, ये 2 हो गया, नाउ 10 पावर -3, इससे इसको सॉल्व कर दें, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से ये डिविजिबल, 6 7/5, नाउ दिस इक्वल टू 1.4, या फिर 7:5 भी लिख सकते हैं आप, इसको 7:5 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.4 सॉल्व कर दें तो 1.4 7/5। नेक्स्ट पार्ट बी में कर रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसा कि हम लोगों ने निकाला है कॉन्सेप्ट के दरमियान, Vs इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न A B अपॉन K अपॉन R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये कैसे आया आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट के लेक्चर में जाइए और देखिए वहां पर, ठीक है। नाउ अब इसमें फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर फर्स्ट गैल्वेनोमीटर Vs1 कर दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट गैल्वेनोमीटर का Vs1 सपोज कर लिया, N1 A1 B1, रेजिस्टेंस R1 फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए। नाउ दिस इक्वल टू, या फिर रहने दीजिए, डिवाइड बाद में, पहले डिवाइड कर लें। फॉर सेकंड गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs से डिनोट करा, सबस्क्रिप्ट 2 लगा लिया, ठीक इसके तरह करंट सेंसिटिविटी की तरह। नाउ N2 नंबर ऑफ टर्न A2 एरिया B1 के जगह B2, मैग्नेटिक फील्ड इन सेकंड गैल्वेनोमीटर फर्स्ट गैल्वेनोमीटर में जैसे लिए हैं फर्स्ट गैल्वेनोमीटर में, ये फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए हो गया, ये सेकंड गैल्वेनोमीटर के लिए अब हम ले रहे हैं K स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, एंड सो K को K छोड़ देंगे, R1 के जगह पे R2। नाउ फिर डिवाइड कर लीजिए, Vs2 अपॉन Vs1 वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 सेकंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट गैल्वेनोमीटर फर्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब डिवाइड लीजिए यहां से, तो क्या होगा N2 A2 B2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय N1 A1 B1 अपॉन R1, K से K कैंसिल हो जाएंगे, R1 जाएगा न्यूमरेटर में, N1 A1 B1 R1 चला गया न्यूमरेटर में। अब देखिए जरा,
ये सेम देख रहे हैं, ये सेम देख रहे हैं, इसका वैल्यू हमें निकल चुका है ऊपर, आप इसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए। ये हो गया 7/5, ठीक है। इस रेशियो के बदले में 7/5, 7/5 लिख लिए, इनटू R1/R2। R1 कितना है 10, R2 कितना है, सेकंड का रेजिस्टेंस, सेकंड गायरोमीटर का रेजिस्टेंस 14 है। अब देखिए 5 से 10 को सॉल्व किया 2, 7 से 14 को सॉल्व किया 2/2 इक्वल टू 1:1। चाहे तो इसको आप खाली 1 लिख सकते हैं। इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट आपको दे रखा हूँ, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं सब की कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे रखा है, बस आप खाली कॉन्फिडेंस के साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, सारे के सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। चलिए अब मैं इस क्लास में यहाँ पर आपको लास्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 11 ऑनवर्ड्स, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और आप भी करिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।